हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम को कवर कर रहा हूँ इस समय पे। तो आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही जो इम्पोर्टेंट स्कीम है, जिसमें कि आपकी ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नाम हो गया। और दूसरा हम देखेंगे पीएम किसान के बारे में, ठीक है। हम आपको बता देना चाहते हैं जो ई नाम थी आपकी लास्ट ईयर, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। और मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊँगा भी कि कौन-कौन से आपके 3 स्कीम लास्ट में थे, ठीक है? दूसरा आपका पीएम किसान है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन बहुत कॉमन स्कीम है, अभी रन चल रही है फिलहाल। तो इसको हम लोग देखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है, ठीक है? दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम आपको अपनी पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, तो इसको आप यहाँ से इस क्यूआर कोड के द्वारा स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं सीधा ई नाम के ऊपर, ठीक है। आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने स्कीम कराई थी आपको, तो उसमें कहीं पे मैंने बता दिया था कि जो स्मॉल फार्मर होते हैं और मार्जिनल फार्मर होते हैं, ठीक है, उसका जो लैंड होल्डिंग साइज होता है उसमें थोड़ा मैंने उल्टा बता दिया था। वो जल्दबाजी में हुआ था, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। मार्जिनल फार्मर की जो लैंड होल्डिंग साइज होती है लेस देन 1 हेक्टेयर होती है, और स्मॉल फार्मर की होती है, यानी कि जो छोटे किसान होते हैं उनकी होती है 1 से 2 हेक्टेयर। यानी जो इस मार्जिनल होते हैं मतलब सीमांत किसान, और ये होते हैं स्मॉल वाले आपके छोटे किसान, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ई नाम जो हमारी स्कीम है हमारे पास, हमने पीआईबी से ही लिया इसको। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पीआईबी से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यही आपका ऑथेंटिक सोर्स होता है स्कीम वगैरह के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो स्कीम थी आपकी ई नेशनल मार्केटिंग, ठीक है, ई नाम जो स्कीम थी आपकी, ये गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई थी अप्रैल 2016 में। तो पहला क्वेश्चन आपका यही यहाँ से बन जाता। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या था, ये जो प्लेटफॉर्म था ये क्या करता है, दैट इज क्रिएट द यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके उत्पाद हैं, कह सकते हैं आप कमोडिटीज जो हैं, उनको एक यूनिफॉर्म नेशनल मार्केट, मतलब आप देखे होंगे कि आपके यहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है, तो आपका प्रोड्यूस जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में ही बेचने आपके पिताजी जाते होंगे, लेकिन इस स्कीम के जरिए आप कहीं पे भी मतलब पूरे ऑल इंडिया नेशनल लेवल में आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो कि डिजिटली क्या होता है, इंटीग्रेटिंग द एग्जिस्टिंग मंडीज, जो आपके पास मंडीज अभी उपलब्ध है उनको डिजिटली कनेक्ट कर रहा है ई नाम के जरिए, और इनेबल्स द सीमलेस ऑनलाइन ट्रेडिंग, ट्रांसपेरेंट प्राइस रिकवरी एंड बॉर्डर मार्केट एक्सेस। यानी कि आपका क्या होगा यहाँ पे कि ऑनलाइन आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपनी कमोडिटी को ऑनलाइन बेच सकते हैं। साथ में आप मतलब कि जो आपका बॉर्डर, एक पहले आपका बैरियर होता था कि आप अगर एमपी के हैं तो आप यूपी में आप सेलिंग नहीं कर सकते, लेकिन अब आप कहीं पे भी ऑल इंडिया कहीं पे भी आप सेल कर सकते हैं अपना प्रोड्यूस। देन इसमें फार्मर्स हो गए, ट्रेडर हो गए, बायर हो गए, ये पूरे ऑल इंडिया लेवल के मतलब इसके स्टेक होल्डर होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। देन आप जान लीजिए इसमें वन नेशन वन मार्केट नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि पूरा एक मार्केट जो है पूरे इंडिया को इन्होंने इस स्कीम के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक वेब पोर्टल होता है और मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए होता है आपको, एंड डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड किया जाता है, ह्यूमन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एआई इनेबल मतलब क्वालिटी असेसमेंट सिस्टम होता है आपका। एंड इससे आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर एंड मोर डाइवर्स पूल ऑफ द बायर, मतलब जो बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, मतलब उनकी डाइवर्सिटी यहाँ पे बढ़ती है। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक आप मतलब इसको मार्केटिंग कर सकते हैं। इससे आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, यानी आपको आसानी होती है लेन देन में, और साथ में आपका ट्रांजेक्शन एफिशिएंसी भी इससे बढ़ती है, क्योंकि क्या है ऑनलाइन सिस्टम है इसीलिए। जो ई नाम पोर्टल है ये आपकी साइड भी दी हुई है ई नाम की यहाँ पे। तो इन टू इंड डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केटिंग बाय द सीमलेस लिंकिंग ऑफ द मंडीज टू यूनिफाइड नेशनल मार्केट प्लेटफॉर्म। ये जो आपका इनाम प्लेटफॉर्म है, इसके तहत आप पूरे मतलब कि ऑल इंडिया की जो मंडी है उनको आप एक दूसरे से लिंक कर देते हो, और आपको कोई भी चीज़ें खरीदने में यहाँ पे आसानी होती है, बेचने में आसानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फॉर द एग्रीकल्चर कमोडिटी। एक ई ट्रेडिंग होता है यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होता है यहाँ पे, एंड दैट इंक्रीज द मार्केट इंटीग्रेशन। जिससे कि आपका मतलब कि ओवरऑल ये क्या हुआ, इट एक्सपेंडिंग नेटवर्क रिफ्लेक्ट द इंक्रीजिंग मार्केट इंटीग्रेशन, जो मार्केट को इंटीग्रेट किया उसी के तहत ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। एंड दैट कनेक्ट द मंडी राइजिंग फ्रॉम द तो ये डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि मतलब 2026 में कितनी मंडियां कनेक्ट है, तो 1656 मंडियां कनेक्ट हुई हैं, ठीक है। तो एक स्टेट की 4 यूटी की, ये आपको याद नहीं करना है डाटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको पहले ही बता दिया था, ये जो स्कीम थी आपकी 2016 में लॉन्च की गई थी, 2016 से मार्च 2026 तक की कुछ बात किया इन्होंने।
यही सेम चीज़ है यहाँ पे कि डिजिटल इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेट करता है मंडी को, मतलब जोड़ता है एक दूसरे से, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का भी काम यहाँ पे ई नाम के स्कीम के तहत होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर ट्रेड लाइफ साइकिल, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है इतना हमारे लिए। आगे हम बढ़ते हैं। ये आपका ग्राफ दिखाया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं आप लोग। ये हमें याद नहीं करना कितने मतलब कि ट्रेड वैल्यू कितना है, कितना मार्केट एक्सपेंशन हुआ है, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता इस तरह का। नेक्स्ट आपको बताया था आपका जो ई नाम मोबाइल ऐप है लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2016 में, जबकि ई नाम स्कीम कब लॉन्च हुई थी, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। ई नाम जो स्कीम लॉन्च हुई थी आपकी अप्रैल 2016 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए चीज़ें। नेक्स्ट देख लीजिए आप, मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस होता है, मतलब आप मोबाइल से ही आप मार्केटिंग कर सकते हैं ओवरऑल। एंड फॉर द ट्रेडिंग एंड मार्केट रिलेटेड सर्विस, इसमें आपको ट्रेडिंग और मार्केट रिलेटेड जो सर्विस है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे प्लेटफॉर्म ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, मतलब यहाँ पे आपको ये बहुवचन मतलब कह सकते हो आप, ये प्लूरल नंबर दिख रहा है आपको, तो यानी बहुत सारी जो मंडीज होती है ना, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, मतलब ये प्लेटफॉर्म्स हो गए और इसके लिए एक मतलब इनको कनेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, दैट इज द ई नाम। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आप आगे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। प्लेटफॉर्म ऑफ द प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है तुम्हारा, दैट इज द एग्रीकल्चर वैल्यू चेन इंक्लूडिंग द लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, एग्री इनपुट, फाइनेंशियल इंश्योरेंस सर्विस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, एंड एडवाइजरी सपोर्ट भी दिया जाता है, सच एज द वेदर अपडेट एंड क्रॉप फोरकास्टिंग, कि क्रॉप का उत्पादन कितना होगा, प्रोडक्शन कितना होगा। ठीक है, इसका आप देख लीजिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक प्रकार का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। देखो क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिपीट होती हुई दिख रही होंगी, लेकिन ये जो रिपीट हो रहे हैं ना वर्ड, मतलब ये ज़्यादातर चांस है कि एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, बस थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, ट्विस्ट कर दिया जाता है क्वेश्चन को, और वहाँ पे क्या होता है, उलझ जाते हैं आप और क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो अगर चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है उसको आप पॉजिटिव ले लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ आपकी छूटे। आप मतलब इसकी लैंग्वेज को, जो पीडीएफ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की लैंग्वेज को समझें आप, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, और 100% आपके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा अगर यहाँ से आएंगे तो। एंड प्राइवेट एग्री मार्केट प्लेयर्स को, इनको भी ये मतलब क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म आपका ई नाम है, बात क्लियर हो गई। मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को प्राइवेट एग्री मार्केट प्लेयर्स जो होते हैं आपके, उनके साथ कनेक्ट करता है और आप अपनी चीज़ों को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। इसका हेल्पलाइन नंबर भी दिया होता है, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टोल फ्री नंबर्स होते हैं, ईमेल सपोर्ट होता है, ऑनलाइन ग्रीवांस पोर्टल होता है, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। सो दोस्तों, यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया गया है जो कि पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, और एक हमारा ENWR है, जो कि ई यानी इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट होती है, और ई नाम जो है हमारा, उससे हमें इंटीग्रेट किया गया है इसको। ठीक है, तो यहाँ से लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में टीए के एग्जाम में। हम क्वेश्चन भी देखेंगे, पहले हम इसको समझते हैं क्या होता है। तो मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, पहले आप डायग्राम समझ लीजिए। आप डायग्राम में हालांकि सारी चीज़ लिखी हुई है। तो देखो क्या होता है कि जो हमारा नेशनल वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हमारा वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, ये अपने स्पेशल क्या करता है, वेयर हाउस बनाता है, अपने स्पेशल क्या करता है, गोडाउंस बनाता है। क्या बनाता है, वेयर हाउस बनाता है, गोडाउंस बनाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखो पहले। ये वेयर हाउस में क्या करोगे आप, मान लो कोई फार्मर है या कोई प्रोड्यूसर है या आपका कोई भी बिजनेसमैन है, क्या करेगा, अपना जो प्रोड्यूस है पोस्ट हार्वेस्ट, यानी कि अपना जो ग्रेन है, इसको यहाँ पे क्या करेगा, ये जाके रखेगा। वो जो ग्रेन है उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये जब ग्रेन यहाँ रखेगा ये इस वेयर हाउस में, तो इसको एक यहाँ से एक क्या मिल जाएगी, रिसीट मिल जाएगी, एक रसीद मिलेगी इसको यहाँ पे, जिसको ENWR कहते हैं। ठीक है, ये जो ई निगोशिएबल रिसीट इसको मिलती है, EWNR, तो इसको ये यूज कर सकता है। अब जैसे अब क्या, इसको मान लो सपोज दैट फार्मर है, इसको बैंक में लोन चाहिए। ठीक है, तो लोन मान लो लेना है, तो इसको ई निगोशिएबल जो वेयर हाउसिंग रिसीट है, इसको क्या करेगा, बैंक में जाके ये रखेगा, बैंक में आपको देगा, और बैंक इसको क्या करेगा, फार्मर्स को, ये जो फार्मर था हमारा यहाँ पे, इसको बैंक क्या कर देगा, लोन सेंक्शन कर देगा। इस ई निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट का दूसरा भी काम है, जो कि क्या होता है, जैसे आपको ट्रेड करना सपोज दैट, तो आपने यहाँ पे मतलब कि सपोज दैट आप यूपी में हैं आप, और उत्तर प्रदेश में आप इस वेयर हाउसिंग रिसीट को आपने लिया है, कानपुर में आपने इस वेयर हाउस में अपना अपना गेहूं रखा है, और वहां से आपने रिसीट को लिया है। अब इस रिसीट को आप मान लो बेचना चाहते हो, तो इसको आप सेल कर सकते हो बी पर्सन को। बी पर्सन मान लो मेरठ में रह रहा है, इसको आप सेल कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपका वेयर हाउस है,
यहाँ से जो है आपका ग्रेन जो व्हीट है इसी लेवल का की क्वालिटी का व्हीट था जो कि कानपुर में था। यहाँ से रसीद देगा और यहाँ से व्हीट को ले लेगा ये, ठीक है? तो इस तरह से हमारा मतलब पूरे इंडिया में ऑल इंडिया एक हम ट्रेडिंग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है? तो फार्मर्स के लिए एक बहुत अच्छी है मतलब कि एक इनिशिएटिव था। तो यही हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा तो अब एक बार हम देख लेते हैं लैंग्वेज पेपर क्या लिखी हुई है। तो यह क्या होता है जो हमारी ENWR और ई नाम जो था ये क्यों मतलब इंटीग्रेशन किया है, कैसे किया? टू एक्सटेंडिंग द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ताकि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को एक्सटेंड किया जा सके। और उसका मेन हाईलाइटिंग चीज़ ये क्या थी कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि साइंटिफिक स्टोरेज सिस्टम एक बनाया जा सके, एफिशिएंट मार्केट को एक्सेस किया जा सके। जो कि मैं बताया आपको कि मान लो आपका कानपुर में आपने अपना ग्रेन रखा और उसको जमा करा के आपने मेरठ में रिसीट किसी को बेच दिया अपना, और वो रिसीट से क्या करेगा कि कोई दूसरा ग्रेन वहाँ से ले सकता है, ठीक है? जो कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट होती है, ENWR होती है। और ये इंटीग्रेट हुआ किससे? ई नाम से हुआ, एंड जो कि जिससे क्या होगा सीमलेस एफिशिएंट एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग फ्रेमवर्क ये डेवलप होगा, मतलब विदाउट हेजल फ्री, है ना? और इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट जो होती है ये क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है दैट इज फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के लिए। और इससे क्या होगा हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसफर एंड मोनेटाइजेशन किया जा सकता है स्टोर प्रोड्यूस का, जो कि बताया आपको कि डिजिटल किस तरह ट्रांसफर करोगे और रसीद आपने ट्रांसफर कर दी फोन के माध्यम से मेरठ में, आप उसका डॉक्यूमेंटेशन कर लिया कि हमने इतना ग्रेन यहाँ पे रखा है, उससे आप लोन भी ले सकते हो उस रसीद के माध्यम से। दूसरा आप ट्रांसफर कर सकते हो और मोनेटाइजेशन कर सकते हो, मतलब मोनेटाइजेशन करना मतलब है कि इसके बेस में आप पैसा ले सकते हो। जैसे आपने मान लो एक राम नाम का व्यक्ति है, राम ने ये जो ENWR रखा हुआ है। अब EWR ये जो श्याम नाम का व्यक्ति है, ठीक है, इसको दे दिया और इसके बाद ये क्या करेगा इसको पैसे दे देगा। अब मान लो कि गेहूं का रेट बढ़ गया तो ये जो निगोशिएबल रिसीट थी जिस उसी रेट में क्या होगा गेहूं के रेट के हिसाब से ही बट इसका मतलब कि प्राइस जो है डिसाइड होता जाएगा, ठीक है? तो आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये जो इनिशिएटिव था आपका वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी एक्ट 2007 के तहत लाया गया, मतलब कि इनिशिएटिव लिया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें एक चीज़ और जान लो कि ये जो मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है आपका सर्टिफिकेट जो होता है आपका ऑनरशिप ऑफ कम्युनिटी को दिखाता है, मतलब आप उसके ऑनर होते हैं। अगर जिसके पास ये सर्टिफिकेट रहेगा वही ऑनर कहलाएगा। मान लो जैसे कि आपने श्याम को बेच दिया यहाँ पे, तो श्याम अब इसका ऑनर कहलाएगा। श्याम स्टोर में जाएगा और स्टोर में जाके मान लो गेहूं का रेट सपोज दैट आपका उस टाइम पे 2400 रुपये क्विंटल था, अब 2600 रुपये क्विंटल हो गया, तो 2600 रुपये क्विंटल के नाम से वो गेहूं को वहां से डायरेक्टली सेल कर सकता है, ठीक है? तो इसका मतलब कि मेन जो एक्रीडिएटेड करता है इस इन वेयर हाउस को कौन करता है? वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी करता है, जिसको वाड्रा कहते हैं जिसको शॉर्ट में, ठीक है? अब एक चीज़ और समझ लो इसको शॉर्ट में, निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट जो होती है ENWR सिस्टम इनहांस द ट्रांसपेरेंसी ट्रेसिबिलिटी एंड ईज ऑफ ट्रांसफर। ईजी होता है ट्रांसफर, ट्रेसिबिलिटी होती है और ट्रांसपेरेंसी होती है, दिखता है कि हमारा इतना जो रसीद में लिखा है उतना ही हमारा प्रोडक्ट वहां पे रखा हुआ है, ठीक है? कमोडिटीज रखी हुई है फिजिकल फॉर्मेट में, ठीक है? दूसरा क्या करता है क्रिटिकल लिंकेज बिटवीन द स्टोरेज एंड मार्केट एक्सेस, मतलब आप स्टोर भी कर दिए चीज़ों को और उससे आप मार्केट को एक्सेस भी कर पा रहे हो, मतलब उस रसीद को बेच पा रहे हो कि आपका गेहूं रखा हुआ वो बिक रहा है आपका। तो ENWR जो है एक साइंटिफिक स्टोरेज एंड ऑनरशिप सर्टिफिकेट होता है, ये आपको पॉइंट्स याद रखना है यहाँ पे। क्या होता है? साइंटिफिक स्टोरेज एंड ऑनरशिप सर्टिफिकेट होता है, मतलब जिसके पास ENWR होगा वही उसका ऑनर कहलाएगा। और ई नाम के साथ इसका मतलब कि ये है आपका, मतलब कि इन्होंने मतलब आपस में ये किया है जो कि नेशनल वाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा फॉर द एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग सच एज द स्टोर प्रोड्यूस, मतलब कोई स्टोर प्रोड्यूस है उसकी ट्रेडिंग के लिए हमें प्लेटफॉर्म देता है। जैसे आप देख सकते हैं हमारा समझाया गया यहाँ पे, ये जो साइंटिफिक स्टोरेज होता है, साइंटिफिक स्टोरेज कैसे होगा दोस्तों? साइंटिफिक स्टोरेज के लिए आपका यहाँ पे जो WDRA है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एक्रीडिएटिंग वेयर हाउस, मतलब जो वहाँ पे वेयर हाउस रजिस्टर्ड है इससे, वो यहाँ पे आपका स्टोर जो आपका व्हीट है वो यहाँ पे स्टोर करोगे आप, यहाँ से आप सर्टिफिकेट ले लोगे। अब इसके बाद ये जो ई सर्टिफिकेट इशू किया इन्होंने ENWR, ये डिजिटल ऑनरशिप कहला गया, ऑनरशिप प्रूफ है। अब इसके बेस में आप लोन ले सकते हो, मतलब ये कोलेट्रल एक काम करेगा। कोलेट्रल मतलब कि जिसको आप जमा करके लोन लेते हो, इसकी ट्रेडिंग कर सकते हो ई नाम के माध्यम से। कैसे ट्रेडिंग करोगे? सेल करोगे प्रोड्यूस को ऑनलाइन एंड नेशन वाइड आपके बायर्स जो है इसको ले सकते हैं, रसीद आप बेच सकते हो, ले सकते हो, ठीक है? एफिशिएंट मार्केट लिंकेज हो सकता है क्योंकि ये रिड्यूस करता है ट्रांसपोर्टेशन को और मिटिगेट करता है डिस्ट्रेस सेल को। डिस्ट्रेस सेल क्या होता है दोस्तों, ये समझ लो आप। डिस्ट्रेस सेल क्या होता है दोस्तों? जैसे आप फार्मर हैं और आप फार्मर हैं तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपकी कुछ ज़रूरतें हैं। ज़रूरतें जैसे आपको घर में शादी करना है किसी की, या आपको मतलब कि सीड की सोइंग करना है, या आपको मतलब कि एनिमल्स खरीदने हैं, तो आप क्या करोगे जल्दबाजी में क्या करोगे आप सेल करोगे, तो आपका गेहूँ आपको पता है ना कि कम रेट में आप यहाँ पे आप इसको क्या कर लोगे खरीद लोगे।
लेकिन बेच दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका ENWR जो इनिशिएटिव है, इसको समझ लो आप थोड़ा सा। ENWR इनिशिएटिव जो है, इसको आप क्या करोगे, यहाँ से आप ENWR ले लोगे। अब इस ENWR के बेस में आप क्या करोगे, इसके बेस में आप लोन ले लोगे अब। और ये लोन जो आप ले लिए, इससे लोन से क्या करोगे, एनिमल खरीद सकते हो, किसी की शादी कर सकते हो यहाँ पे, या जो भी आपकी ज़रूरतें होती फार्मर्स को पूरा कर सकते हो। और बाद में जब आपका रेट बढ़ जाता है व्हीट का, तो ENWR यहाँ से लोन चुकाने के लिए यहाँ से इसको लेके और सेल कर देते हो। तो आई थिंक मेरी बात क्लियर हो गई होगी। इसमें जो जो लोग हैं इन्वॉल्व, इसमें फार्मर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं, या पीओ जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, एंड कैन स्टोर द प्रोड्यूस इन द WDR यानी वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत कर सकते हैं, एक क्रिएटेड वेयर हाउस में। ENWR क्या होता है, और ऑब्टेन कर सकते हैं ENWR। ENWR मतलब ई निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट को ले सकते हैं और सेल कर सकते हैं डायरेक्टली ई नाम प्लेटफॉर्म से। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि सेल कर सकते हैं डायरेक्टली ई नाम प्लेटफॉर्म से। इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा डिपेंडेंस ऑन द फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन में और मंडी के द्वारा। साथ में लॉजिस्टिक कास्ट भी कम हो जाएगी, जो आप ले जाने का, आप गाड़ी बुक करते हो, आप ले जाते हो, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ये सब भी कम हो जाएंगे। और पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस है उससे भी आपका बचा जा सकता है, क्योंकि आपने रसीद ले लिया। अब जो रिसीट है ENWR आपने जो ले लिया, तो अब जो आपकी जिम्मेदारी होगी वेयर हाउस डेवलपमेंट अथॉरिटी की होगी। आपका गेहूँ खराब होता है या मतलब कुछ भी होता है, उसकी क्वालिटी खराब होती है, आपकी कोई जिम्मेदारी अब नहीं होगी। इससे आप मतलब कि डिस्ट्रेस सेल नहीं करोगे, मिटिगेट हो जाएगा, मतलब कि आप डिस्ट्रेस सेल से बच जाओगे, ठीक है। तो आई थिंक ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। ENWR क्या होता है, कैन कोलेट्रल टू एक्सेस द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, यही सेम चीज मैंने ऊपर पढ़ा है। इन्हांस करता है लिक्विडिटी को, इनेबल करता है स्टेक होल्डर टू ऑप्टिमाइज द लिमिट टाइमिंग ऑफ सेल, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर टाइम में आप अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास रसीद है, अब आपका खराब नहीं होना है, ठीक है। ये काम आप यहाँ पे कर पाओगे दोस्तों। देन आपका देखो क्या होता है, मार्केट एक्सेस एंड बेटर प्राइस भी आपको मिलेगा, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। प्रमोट करता है क्वालिटी बेस्ड ट्रेडिंग को। आप अपना जो प्रोडक्ट है उसकी आप क्वालिटी को एक मेंटेन करोगे, तभी आपका यहाँ पे जो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो रखेगी आपका प्रोडक्ट, ठीक है। एक स्टैंडर्डाइज लेवल में आप ग्रेडिंग करोगे इसको, ठीक है, और उसको प्रॉपर आप स्टोर कर पाओगे। इससे आपका ट्रस्ट बढ़ता है, इनकरेज द स्टैंडर्डाइजेशन एंड मोर इफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट एग्रीकल्चर मार्केट आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो समरी दी गई है, वही सेम चीज आपका दिया गया है। अब दोस्तों हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ, जो हमारे ई नाम से रिलेटेड जो लास्ट ईयर पूछे गए एग्जाम में। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा गया था कि आपका जो ई नाम है कब आपका लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों लॉन्च किया गया है आपका ई नाम, यहाँ पे देख लीजिए, ये लॉन्च किया गया है अप्रैल में किया गया था। हमने पढ़ा था ना अप्रैल 2016 में, तो अप्रैल 2016 यहाँ पे ऑप्शन पहला आपको देखने को मिल जाएगा। तो अप्रैल 2016 आप यहाँ पे ऑप्शन मार देंगे, इसी पीडीएफ में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा ये वाला क्वेश्चन था कि जो नीति आयोग ने रिसेंटली क्या किया है, मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग थ्रू डिजिटल इंटीग्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी ट्रांजेक्शन। इसको मैंने बताया था डिजिटल इंटीग्रेशन किसके द्वारा करते हैं। तो आपका आप देख लो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ई नाम, ठीक है। आपके पीडीएफ में मैं दिखा दूंगा ये सारे क्वेश्चन अभी। नेक्स्ट आपका ए वाला क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, ये आप देख लो हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्या कहा जा रहा है कि विच इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म was promoted by नीति आयोग to modernize agriculture marketing through digital integration and transparency in transaction। डिजिटल इंटीग्रेशन की बात कर रहा है और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है। हमें सारे पॉइंट्स हमने वहाँ पे क्या किया देखा है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ई नाम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और एक और इसमें क्वेश्चन पूछा है जो ई निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट के बारे में पूछा है, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया नहीं है, मैं आगे इसको ऐड कर दूंगा। अब दोस्तों ये तीसरा टॉपिक हो गया सेम टॉपिक से। क्या पूछा गया क्वेश्चन ई नाम से ही, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ई किसान उपज निधि इनिशिएटिव इज करेक्ट एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ई किसान उपज निधि इनिशिएटिव के बारे में पूछा गया है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो कि इट इनेबल द फार्मर टू ऑब्टेन पोस्ट हार्वेस्ट लोन बाई प्लेजिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। मतलब पोस्ट हार्वेस्ट हमें लोन मिल जाएगा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट को जमा कर देंगे, तब प्लेज कर देंगे, यानी कि हम वहां जमा कराएंगे। देखो यहाँ पे हिंदी में देख लो आप क्या लिखा है, यह किसानों को उनके इलेक्ट्रॉनिक पराक्रम गोदाम रसीद जो भी है आपका NWR को गिरवी रखकर कटाई के उपरांत आपको ऋण प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। तो आई थिंक मेरी बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों कि ये इंपॉर्टेंट कितना है आपके लिए, ठीक है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच।
अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग पीएम किसान के बारे में देख लेते हैं। पीएम किसान एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो बता देता हूँ पहले आपको कि डाटा आपको कोई भी याद नहीं करना है यहाँ से। कोई भी डाटा आपके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। बस आपको कोर फिलॉसफी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी गई है, इसको भी आप देख लेना। एक तो आपका डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन दिया गया है, नेशनल मिशन ऑन द नेचुरल फार्मिंग दिया गया है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना दी गई है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं। ये हमारी नेशनल लेवल की योजना है, लेकिन यहाँ पे वेस्ट बंगाल इसलिए लिखा गया क्योंकि इलेक्शन थे उस टाइम पे जब एक आर्टिकल आया था वेस्ट बंगाल में, तो गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल को भी ये चीज़ें कर रही थी। तो आपको वेस्ट बंगाल नहीं मान के चलना है, यहाँ पे मान के चलना है ये जो योजना है हमारी ऑल इंडिया लेवल की है, ठीक है। तो जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन था, इसके तहत एग्री स्टैक जो होते हैं आपके, जो एग्री स्टैक मतलब जो ग्रुप वगैरह होते हैं एग्रीकल्चर के, विल एनेबल टू सीमलेस एक्सेस टू क्रेडिट, इंश्योरेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड प्रोक्योरमेंट सर्विस इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल आप हटा दीजिए, बस इतना याद रखिए कि जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, इसके तहत हमें मतलब जो एग्री स्टैक होते हैं या मतलब जो पीपल्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनको क्या होता है कि एक आराम से मतलब क्रेडिट मिल जाता है, इंश्योरेंस हो जाता है उनकी क्रॉप का, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ ले सकते हैं, मतलब डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसे आएंगे। और जो प्रोक्योरमेंट सर्विस है, मतलब जो प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदी वगैरह होना, सरकारी खरीदी, वो सब यहाँ पे मिलेगा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत। नेक्स्ट है आपका नेशनल मिशन ऑन द नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को एंड केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को थ्रू द क्लस्टर बेस्ड एडॉप्टेशन एंड फार्मर ट्रेनिंग। मतलब फार्मर को ट्रेनिंग देना पड़ेगा और ग्रुप जो होते हैं फार्मर्स को, वो लोग एडाप्ट करेंगे नेचुरल फार्मिंग को, ताकि आराम से नेचुरल फार्मिंग एग्जीक्यूट किया जा सके। एक हमारी अभी रिसेंट योजना आई है जो 2025 में ही आई है, जुलाई 2025 में, इसको याद रखना आप, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में क्या होता है, ये स्कीम जो होती है विल इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, मतलब क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए था। प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देता है और स्ट्रेंथन करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि फार्मर्स आसानी से अपने जो काम है, जो फर्टिलाइजर है, जो बीज है, वो सब खरीद पाए, ठीक है। और इन्हांस करेगा एक्सेस टू इरिगेशन एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। ये चीज आपको याद रखना है, लाइन ये इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए बन जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आप देख लीजिए प्रधानमंत्री पीएम किसान, मतलब कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये जो लॉन्च की गई थी दोस्तों फरवरी 2019 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसमें 6,000 रुपये पर ईयर जो होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, मतलब किसान जो होता है उसको 6,000 रुपये दिया जाता है, दो 2,000 रुपये के इंस्टॉलमेंट में 3 बार दिया जाता है, तो दो तिहाई 6,000 रुपये हो जाता है। देन आपकी फंडिंग जो होती है 100% फंड जो करता है यूनियन गवर्नमेंट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूनियन परसेंट गवर्नमेंट जो होता है 100% फंड करता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट कोई फंडिंग नहीं करता है। इसीलिए इस स्कीम को हम कह सकते हैं सेंटर सेक्टर स्कीम, ठीक है। इसके बाद पेमेंट जो होता है डीबीटी से होता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आप देखे होंगे डायरेक्टली अकाउंट में पैसे आते हैं फार्मर्स के। आधार सीडेड बैंक अकाउंट जो होता है, मतलब जो आधार कार्ड से लिंक होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम जैम ट्रेनिटी, जन जन आधार, ठीक है, मोबाइल वगैरह होता है कुछ ऐसा, है ना, जन आधार जो मतलब जुड़ा होता है उससे, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए पीएम किसान के बारे में। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हमने देख लिया और 24 फरवरी 2019 को ये लॉन्च की गई थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, फैक्ट है। और इसमें क्या होता है, इनकम सपोर्ट मिलता है टू लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज नेशन वाइड विथ कल्टिवेबल, मतलब जो कल्टिवेबल लैंड्स हैं उनके पास, जिनके पास होगी उन्हीं को ही ये मतलब कि जो इनकम सपोर्ट है मिलेगा, ठीक है। देन यहाँ पे देख लो आप एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे 6,000 रुपये मिलता है, जो ऑलरेडी बढ़ा दिया। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट होता है 2,000 रुपये का। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा क्या होता है, आधार सीडेड बैंक अकाउंट जो है आपका, वहाँ पे आपका डिपॉजिट किया जाता है। आप देखे होंगे करते हैं। एक पीएम किसान पोर्टल भी बनाया गया है इसके लिए, ताकि फार्मर्स जो है इस स्कीम को का लाभ ले पाए, ठीक है। तो ये स्कीम बेनिफिट ऑफ द स्कीम प्रोवाइडेड टू फार्मर अपॉन द सीडिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड, मतलब कि लैंड रिकॉर्ड जो है आपका, ताकि वहाँ पे मेंटेन रहे, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो यहाँ पे, ये जो स्कीम है ये लिंक होती है बैंक अकाउंट से विद आधार, मतलब आपका आधार से लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट, ताकि वहाँ पे वो देख पाए कि जो आधार कार्ड का व्यक्ति है वो फार्मर ही है। एंड कंप्लीट ई केवाईसी आपका होना चाहिए, वेरिफिकेशन आपका ई केवाईसी का रहना चाहिए। ये डाटा दिया है यूनियन बजट 2025-26 में 60,000 करोड़ रुपए पीएम किसान स्कीम के तहत दिए गए हैं, तो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट हमारे हिसाब से तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो, ये जो स्कीम होती है इंक्रीज करती इनकम ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, ठीक है। पिछली बार मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया था, जो स्मॉल फार्मर होते हैं दोस्तों उनके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन होती है, जो मार्जिनल होते हैं आपको बता ही दिया था मैंने, उनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर जमीन होती है, और दोनों मिला के 83% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये आपको डाटा याद रखना है, ठीक है।
तो ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट इन फार्मर्स को, किसके लिए? एग्रीकल्चर इनपुट वगैरह खरीदने के लिए, सीड वगैरह खरीदने के लिए। आल्सो हेल्प टू इम्प्रूविंग द क्रॉप हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब आपका कोई रोग लग गया क्रॉप में, अगर फर्टिलाइजर की जरूरत है तो सब भी आप इस पैसे से खरीद सकते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ पाए। प्रोवाइडिंग द डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस आल्सो हेल्प टू रिड्यूस द फार्मर रिजिलियंट ऑन द इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्स। आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं ना, किसान होते हैं, तो गांव में जो गांव का जो जमींदार आदमी होता है, जो थोड़ा पैसे वाला होता है, उससे क्या करते हैं लोग? क्रेडिट लेते हैं, इससे पैसे लेते हैं लोग, ठीक, क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं, और हाई फाई मतलब बहुत ज्यादा लेवल की इंटरेस्ट यानी ब्याज मतलब की फार्मर्स के ऊपर चढ़ाता जाता है, और उनको मतलब बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसे ही कहते हैं कि मतलब कि जो इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्स से पैसा ले रहा है उस मतलब अब नहीं लेना पड़ेगा। इसका सपोर्ट करता है कंटिन्यूटी ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को, ताकि एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज किसी तरह से रुके ना, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए, पीएम किसान एक लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव है ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड लेवल का, इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए बन जाता है, इसको देख लीजिए आप, यहाँ पे याद रख लीजिए इसको, कि ये जो पीएम किसान है ग्लोबली क्या है आपका, एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके अकाउंट में सीधा पैसा आएगा, ठीक है। फिर आप आगे देख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब इससे क्या होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है डायरेक्टली फार्मर्स को, ये सब तो हमने पढ़ ही लिया है। 23% बेनिफिशियरीज जो है आपके, मतलब जो फायदा ले रहे हैं वो है वुमेन्स, ठीक, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। मोस्ट बेनिफिशियरीज जो हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं जिनकी होल्डिंग बिलो 2 हेक्टेयर, ये लिखा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की लैंड होल्डिंग क्या होती है? तो लेस देन 2 हेक्टेयर होती है। और स्मॉल कितनी होती है? 1 to 2 हेक्टेयर। मार्जिनल कितनी होती है? लेस देन 1 हेक्टेयर। बेनिफिशियरीज मोस्ट बेनिफिट, लेकिन आते सभी हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना स्मॉल और मार्जिनल के लिए है, सभी किसानों के लिए, लेकिन ज्यादा बेनिफिशियरीज क्या है? स्मॉल भाई, क्योंकि 83% तो यही किसान है ना, बस यही याद रखना आपको। रेगुलरली ये 6,000 रुपये रिसीव करते हैं, हमने ऑलरेडी बता दिया है। प्लाउइंग के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, सीड के लिए आपको क्या मिल जाता है? पैसा मिल जाता है, स्पेंड कर सकते हो। इससे पैडी यील्ड इतनी इंक्रीज हुई, व्हीट यील्ड इतनी हुई है, ये सब याद नहीं करना, ठीक है ना। बस एक आगे देखो यहाँ पे, हायर नेट फार्म इनकम यहाँ पे आपको मिल जाती है, क्योंकि आप मतलब पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। और ओवरऑल आपका देखे होंगे कि 9.85% इंक्रीज हुई है हाउस होल्ड की फार्म इनकम, ठीक है, इस योजना को लगाने के बाद। पीएम किसान जो है आपका इंप्रूव करता है फार्मर की लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी मतलब उसके हाथ में पैसा रहता है, और पैसे को क्या करता है? लिक्विडिटी मतलब होता है पैसा होना आपके हाथ में, ठीक है। अगर आपका पैसा, आपके पास पैसा है, लेकिन आपका पैसा किस रूप में है कि आपके पास गेहूं की बोरियां रखी हुई है, तो लिक्विडिटी नहीं में ना में आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके हाथ में पैसा है जिसको आप खर्च कर सकते हैं इमीडिएटली, वो लिक्विडिटी है, ठीक है। तो इंप्रूव करता है फार्मर लिक्विडिटी को, और सपोर्ट करता है परचेज ऑफ द एग्रीकल्चर इनपुट, जो कि ऑलरेडी आपने देख लिया। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है, क्योंकि आपके पास पैसा होगा तो आप रिस्क ले सकते हैं। सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को। ये आपका एक रजिस्ट्रेशन का है सिस्टम, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी देख लीजिए। पहले क्या होता, पीएम किसान पोर्टल में जाके मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करेगा फार्मर, फिर क्या होगा, वेरिफिकेशन डिटेल अपलोड करेगा पीएम किसान पोर्टल में, स्टेट वेरीफाई करेगा एलिजिबिलिटी को, और फिर इसके बाद देखो, पहला होता है आपका कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेगा ऐप के माध्यम से, ठीक है, यहाँ पे देख लो। दूसरा क्या करेगा, स्टेट वेरीफाई करेगा एलिजिबिलिटी को, इसके कि है कि नहीं एलिजिबल। देन आपका क्या करेगा, वेरिफिकेशन डिटेल्स को अपलोड करेगा पीएम किसान पोर्टल में। देन आपका क्या होगा, इन एलिजिबल रिकॉर्ड और रिमूव, जो इन एलिजिबल रिकॉर्ड्स हैं उनको रिमूव करेगा, हटाएगा, जिसकी वजह से इनएलिजिबल है। इसके बाद देखो, पोर्टल चेक करेगा आपका आधार और बैंक डिटेल को, ठीक है। तो आधार और बैंक डिटेल यहाँ पे चेक होगी आपकी, फिर आपका क्या होगा, फाइनल अप्रूवल होगा। देन आपका क्या होगा, तुम्हारा ये जो रिकॉर्ड है सेंड किया जाएगा, PFMS करके एक वेरिफिकेशन होता है आपका। देन आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इशू करेगा सैंक्शन ऑर्डर, कि मतलब आपको पीएम किसान दिया जाए। देन आपका फंड ट्रांसफर करते हैं, और इसके बाद आप देखे होंगे जो स्पॉन्सर्ड बैंक है, NPCI है, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। देन आपका फंड आर क्रेडिटेड टू द फार्मर्स बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। अब इसको मैं आप दोबारा पे नहीं पढ़ाऊंगा। PMFS का मतलब होता है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, है जो यहाँ पे हम पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। एलिजिबल बेनिफिशियरीज कौन कौन से होते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ द एलिजिबल बेनिफिशियरीज आर पब्लिकली डिस्प्ले एट द विलेज लेवल, ठीक है, एंड प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी। मतलब आप देखेंगे एक लिस्ट आती है आपके गांव में, जहाँ पे पीएम किसान के लिस्ट में लोग शामिल होते हैं, किसान वगैरह, ठीक है। तो इसमें यही है आपका मतलब कि पीएम किसान के जो बेनिफिट्स ले सकते हैं, ठीक है। जो एलिजिबल फार्मर्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन एंड ग्रीवांसेस रिड्रेसल के लिए एक अपना अलग से ही मतलब पोर्टल बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो आप, रजिस्टर ग्रीवांस, पीएम किसान सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम एक बनाया गया है।
कि आपने आपके द्वारा कोई भी अगर ग्रीवांसेस है, आपका पैसा नहीं आया है, कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो उस दौरान आप मतलब यहाँ पे ग्रीवांस आप अपना रेज़ कर सकते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे आप रेज़ कर सकते हैं। तो कितने ग्रीवांसेस हुए सब पढ़ना नहीं है, ठीक है? और हालाँकि इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये पोर्शन, ठीक है? जितना मैंने ऊपर पढ़ा दिया वही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस डिलीवरी सिस्टम अंडर द पीएम किसान। तो फार्मर सेंट्रिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने सपोर्ट करता है आपका पीएम किसान को। इसके बाद आपका एक्सेस कर सकता है, इन्हांस कर सकता है ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है? और एक चीज़ और देख लो, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है यहाँ पे, ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है और फेस ऑथेंटिकेशन भी हो जाता है, आप जो आधार से चीज़ें हो जाती है। वेब पोर्टल भी एक बनाया गया है इसके लिए। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम आपको बताया था, ये जो फंड ट्रांसफर में मदद करता है। यूनिफाइड नेशन वाइड डेटाबेस, मतलब एक साथ आप देखे होंगे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं अपने, वो क्या करते हैं, एक साथ ही मतलब बटन दबाते हैं वहाँ पे और एक साथ देखे होंगे सबके अकाउंट में पैसा चला जाता है। तो यही जो आपका ये फंड ट्रांसफर का मैकेनिज्म है ना, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इसी के द्वारा ही ये होता है, क्योंकि ये पूरा रिकॉर्ड रखता है सबका एक एक फार्मर्स का, ठीक है, प्रॉपर, ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब एक साथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्या किया जा सकता है यहाँ पे, रियल टाइम में भेजा जा सकता है। मतलब एक बार आप देखे होंगे कि डायरेक्टली चला जाता है फार्मर अकाउंट में। और इससे क्या होता है, तुम्हारा पोर्टल फर्दर प्रोवाइड द लोकल लोकेशन वाइज लिस्ट ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ द फार्मर एंड इनहांस द ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस। पीएम किसान मोबाइल ऐप के बारे में हमने पढ़ा था, ये 2020 में लॉन्च किया गया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए कब लॉन्च किया है, हमें योजना कब लॉन्च हुई वो पता होना चाहिए, 2019 में लॉन्च हुई है, ठीक है। एक चीज और देख लो यहाँ पे दोस्तों, ये जो है हमारा 2023 की बात करें तो फेस ऑथेंटिकेशन फीचर भी लाया गया है, जिसमें ई केवाईसी वगैरह करना होता है, ठीक है। तो ये आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो गया आपका, पीएम किसान वेब पोर्टल है आपका, किसान मोबाइल एप्लीकेशन है, किसान ई मित्र, ठीक है, किसान ई मित्र को भी देख लो यहाँ पे। तो ये क्या होता है, सितंबर 2023 में क्या किया था, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था किसान ई मित्र को, ठीक है, जो कि एआई इनेबल्ड चैटबॉट है, एक प्रकार का चैटबॉट जो आपने देखा होगा, इंटीग्रेटेड विद द पीएम किसान डिजिटल इकोसिस्टम, बस इतना ही याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप देख लो, इट वाज डेवलप्ड विद द टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम द एक स्टेप फाउंडेशन, ठीक है, एंड भासनी, ठीक है, दो फाउंडेशन है, एक स्टेप फाउंडेशन और भासनी, इन्होंने डेवलप किया है ई किसान मित्र को, बस इतना याद रखो, बहुत ज्यादा याद भी नहीं करना इसको, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए अगर आता है क्वेश्चन तो। और चैट बोर्ड क्या प्रोवाइड करता है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, पेमेंट्स, रजिस्ट्रेशन एंड एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, ये सब यहाँ पे मतलब चैट बोर्ड बताता रहता है, ठीक है। वॉइस एंड टेस्ट बेस्ड क्वेरीज भी आप कर सकते हैं 11 मेजर लैंग्वेज में, सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएम किसान जो है आपका, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो होती है, ठीक है, इंटरनेट बेस्ड असिस्टेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ द ओरिएंटेड सपोर्ट, ठीक है, ये सब इतना नहीं पढ़ना, ठीक है, बस यही है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, और कमेंट में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको 10 बजे के पहले पहले कर दूंगा, सुबह 10 बजे के आसपास में कर दिया करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।